हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शक्ति एकेडमी। हम लोग ने स्टार्ट किया लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा डेफिनेशन और उसको कैसे यूज़ करना है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 के फॉर्मूला क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके जो फॉर्मूला है वहाँ से मैं चालू करता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है लैपलास ऑफ e raised to at। a इज एनी नंबर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन s माइनस a। अगर प्रूव करना है तो लास्ट वीडियो में मैंने जो फॉर्मूला दिया उससे हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड, लैपलास ऑफ e raised to माइनस at एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस a। देन Laplace of cos at is equal to s upon s square plus a square. Fourth, Laplace of cos hyperbolic at is s upon s square minus a square. Laplace of sin at is a upon s square plus a square. Laplace of sin hyperbolic at is a upon s square minus a square. Laplace of t raised to n is any number, n factorial upon s raised to n plus 1. And last but not the least one, इसका होगा 1 by s, मतलब अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट इंटू s। अब ये लिख तो दिया, लेकिन क्या करना क्या है, तो अभी आइडिया समझते हैं। कॉस और साइन ये बहुत पॉपुलर है। कॉस खत्म होता है s पे तो ये न्यूमरेटर में s होता है। कॉस हाइपरबोलिक में भी s होता है, लेकिन साइन में ये a यहाँ पे ऊपर होता है। कॉस साइन हाइपरबोलिक में भी a ऊपर होता है। t raised to n is any number, जैसे t स्क्वायर, t क्यूब, t raised to 4, तो आंसर है n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n प्लस 1 और कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू s। ये फॉर्मूलास को यूज कैसे करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस अज्यूम फाइंड क्वेश्चन है फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चैप्टर का स्पेशलिटी यही है कि आप लिखते कैसे हो इसको। अगर आपने प्रॉपरली नहीं लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी मैं समझाता हूं। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं लिखूंगा लेट f ऑफ t 4t क्यूब प्लस कॉस 3t प्लस e रेस टू माइनस 2t, ऐसा लिख दिया। कुछ सिंप्लीफाई अगर होता है जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन ए बी, कोई भी फॉर्मूला अगर ऐसा लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। लेकिन फिलहाल तो कोई फॉर्मूला दिख रहा नहीं है, तो विल टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे लिखा टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, और जैसे ही ऐसा लिखा यहाँ पे लिखा मैंने L ऑफ f ऑफ t। ये फर्स्ट टाइम है, इसके लिए पूरा लिख रहा हूँ मैं। और बीच में प्लस साइन होगा तो सबके आगे आपको L लिखना है। दिस L स्टैंड फॉर लैपलास। अब इसका लैपलास, तो ये 4 साइड में रखना है। t क्यूब के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है t रेस टू n विच इज n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मेरे केस में होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1, दैट 3 प्लस 1 बिकम 4 प्लस cos 3t, इसको कंपेयर करने का इससे जिसमें a का वैल्यू 3 है, तो ये बनेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इसको कंपेयर करना है e रेस टू माइनस 80 से, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन s प्लस 2। सेट हो गया काम। 3 का स्क्वायर 9 कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ऐसा है कि जैसा हम डेरिवेटिव में करते हैं वैसा ही लैपलास में भी करना है। जैसे बीच में प्लस और माइनस अगर साइन है तो अलग अलग लैपलास का फॉर्मूला लगाएंगे।
प्रोवाइडेड प्लस माइनस है तो ही, बार बार बोल रहा हूँ, प्लस माइनस है तो ही हम अलग अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते, सेकेंड, cos 2t माइनस साइन 2t द होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। नाउ लेट f of t इज इक्वल टू दिस। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, तो यूज करेंगे। तो f of t इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2t माइनस 2 cos 2t इंटू साइन 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t। नाउ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बिकम 1 माइनस, ये एक फॉर्मूला बनता है 2 साइन कॉस। अच्छा, 2 साइन कॉस का फॉर्मूला क्या है? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, एंगल डबल करके लिखना होता है। तो फिलहाल मेरा एंगल 2t है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा साइन 4t, ये f of t। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो आई विल राइट टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो लैपलास ऑफ f of t बिकम 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 बाई s, साइन 4t का लैपलास ट्रांसफॉर्म 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं था, इसमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा। ये था बेसिक प्रॉब्लम कि कैसे सॉल्व करते हैं, लैपलास के जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करना है। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ में है उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। 2 टाइप के बुक बना लो आप। एक बुक जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग और बीच बीच में मैं कुछ नोट पॉइंट लिखाऊंगा, वो लिखेंगे। तो फिलहाल वो बुक में आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। दूसरा एक बुक जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। 2 अलग अलग बुक बनाने का इंटेंशन ऐसा है कि एट द एंड जब एग्जाम होगा तो आपको ये नहीं पढ़ना है क्वेश्चंस, आपको जो मैं नोट दूंगा ना वही पढ़ना है, उससे पूरा चैप्टर सॉल्व होगा, उतनी गारंटी है मेरी। और जो जो प्रॉब्लम्स मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, अच्छे से लिखना और कनेक्टेड रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो इसके बाद जो टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।